सत्य यह है, प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे हैं। हैप्पी ईस्टर। मिलकर हम धन्यवाद करेंगे, ईस्टर को मनाएंगे। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक और बार प्रभु हमें बहुत प्यार से दुनिया के अलग अलग धर्म प्रांतों से एकत्रित किया है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम सब मिलकर संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में प्रभु का वचन सुनेंगे। हर रोज प्रभु बहुत प्यार से हमें एकत्रित कर रहे हैं, आप सबों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मैं आपको बताया, सत्य यह है, प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे हैं। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, संत यूहन्ना का सुसमाचार उसका अध्याय 8 पद संख्या 32 में हम पढ़ते हैं, तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। इसका मतलब है हमारी जिंदगी में जी उठे प्रभु यीशु मसीह की शक्ति ताकत को हम अनुभव करना शुरू करेगा, ये सत्य को विश्वास करना शुरू करेगा, हमारी जिंदगी में हम स्वतंत्र होने वाला है। हर एक पाप के गुलामी से, पाप के जंजीरों से हमको आजाद मिलने वाला है, हमें छुटकारा मिलने वाला है। आज का वचन में हम ये सुनने वाला है, प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे हैं। ये सत्य को छुपाने के लिए काफी कोशिश चल रहे हैं, लेकिन कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, 2026 साल के बाद भी वो सत्य आज भी जिंदा है। प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे हैं, इसलिए कोई भी दुख निराश में नहीं बैठना, बहुत आशा उम्मीद के साथ प्रभु का वचन सुनना और प्रार्थना कर। प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम के ईश्वर हमारी इस यात्रा को सफल कर। सत्य को जानने के लिए प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे हैं। आप प्रभु यीशु मसीह की शक्ति, दया, रहमत मेरे जिंदगी में रिसीव करने के लिए प्रभु मैं आया हूं। प्यारे प्रभु, दुनिया के अलग अलग धर्म प्रांतों से प्रार्थना में भाग लेने वाला बीमार भाई बहनों को समर्पित करता हूं। जितने भी भाई बहन बहुत डिप्रेशन में है, निराश में है, आईसीयू में, वेंटिलेटर में है, प्रभु समर्पित करता हूं। प्रभु आपका वचन को इस्तेमाल करते हुए हम प्रार्थना कर रहे हैं। संतमती के सुसमाचार उसका अध्याय 8 पद संख्या 16 और 17। संध्या होने पर लोग बहुत से अबदूत ग्रस्तों को ईसा के पास ले आए। ईसा ने शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला, शब्द मात्र से सब रोगियों को चंगा किया। आज प्रभु आपके वचन को हम रिसीव करते हैं। तुम सत्य को पहचानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करोगे। प्यारे प्रभु, ये वचन को रिसीव करते हैं, हम ये सत्य को हम रिसीव करते हैं। प्रभु मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरी जिंदगी के लिए प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे हैं। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूं मेरी जिंदगी से हर एक दुख संकट को मेरा प्रभु दूर कर रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं मेरे परिवार से शैतान के हर एक ताकत को प्रभु दूर कर रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं मेरे जिंदगी से हर एक रुकावटें प्रभु दूर कर रहे हैं, कोर्ट केसेस प्रभु दूर कर रहे हैं, कंफ्यूजन्स प्रभु दूर कर रहे हैं। प्रभु ये सत्य को समझने के लिए मुझे शक्ति दे, ताकत दे। प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम के ईश्वर हमारी इस यात्रा को सफल कर। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर, आमीन, आमीन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन, तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना दोगे। आप सोचेगा, फादर जी ईस्टर का समय में ये वचन में क्या महत्व है। ये वचन में आज का पाठ से मैं आपको बताऊंगा, आज का वचन से मैं आपको बताऊंगा, लोग सत्य को, प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे हैं, यह सत्य को छुपाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हर रोज शैतान हमारे जिंदगी में आके इस तरह की कोशिश कर रहे हैं। हमारी जिंदगी में हमारी मदद देने के लिए प्रभु यीशु मसीह है, ये सत्य को छुपाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी हम ये शैतान की बात सुनते हैं और बहुत दुख निराश में बैठते हैं, इसलिए पाप करते रहते हैं। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये शाम को माथा मरी की कांस मध्यस्थता हमें मिल रहा है। सत्य को समझने के लिए बेटा बेटी आपके लिए प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं, ये समझने के लिए
हमें ब्लेसिंग मिलने के लिए, आशीष मिलने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमेन आमेन। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन संत मत्ती के सुसमाचार उसका अध्याय 28 पद संख्या 11 से लेके प्रभु का वचन हम सुनेंगे। वचन में हम पढ़ते हैं, स्त्रियां जा ही रही थी कि कुछ पहरेदार नगर आए। उन्होंने महायाजकों को सारा हाल कर सुनाया। बैकग्राउंड यह है, प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे हैं, लेकिन यहां जो सैनिकों ने, पहरेदारों ने यह देखा है कब्र में प्रभु यीशु मसीह नहीं है, अभी क्या करना है। इसलिए नेताओं के पास जाके ये बता रहे हैं। उसी वक्त देखो, महायाजकों ने नेताओं से मिलकर परामर्श किया और सैनिकों को एक मोटी रकम देकर, ध्यान से सुनो, सैनिकों को एक मोटी रकम देकर इस प्रकार समझाया। सत्य को छुपाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे और आपके जिंदगी में भी इस तरह हर एक पल शैतान कोशिश कर रहे हैं। बेटा बेटी, आपको कोई आशीष नहीं मिलेगा, आपके परिवार में कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगा, आपकी जिंदगी ऐसा डूबेगा। ऐसे बोलते हुए नेगेटिव एनर्जी को लेके शैतान हमारे जिंदगी में आ रहा है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वचन सुनते समय याद रखना, संत यूहन्ना के सुसमाचार उसका अध्याय 8 पद संख्या 32, तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करोगे। ये वचन को याद रखना। चाहे कितने भी कोशिश करे नेगेटिव स्पिरिट, शैतान कितने भी कोशिश करे, ये है सत्य, ये है सच्चाई। प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे हैं और मुझे और आपको आशीष देने के लिए। यह वचन हम रिसीव करते समय संत माइकल महादूत शैतान के हर एक स्पिरिट, शैतान के हर एक ताकत को खत्म कर रहा है, नशे शराब पाप के बंधनों को खत्म कर रहा है। मिलकर हम प्रार्थना करेंगे, संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा करे, शैतान की दुष्टता और जाल से हमारी रक्षा करे। हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उसे फटकारे और हे स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमेन आमेन। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, महायाजकों और सैनिकों ने यह कोशिश कर रहे, सैनिकों को एक मोटी रकम देकर इस प्रकार समझाया, तुम लोग यही कहो कि रात को जब हम लोग सोए हुए थे तो ईसा के शिष्य आए और उसे चुरा ले गए। बड़ा कोशिश है जी, कोशिश कर रहे, झूठ बोल के झूठ को फैलाने के लिए कोशिश कर रहे। शैतान यही काम कर रहे। लेकिन याद रखना, मृतकों में से जी उठे प्रभु सत्य को फैलाने के लिए कोशिश कर रहे। प्रभु का वचन इसलिए सुनना कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन यदि यह बात राज्यपाल के कान में पड़ गई तो हम उन्हें समझाकर तुम लोगों को बचा लेंगे। वचन में हम पढ़ते हैं, पहरेदारों ने रुपया ले लिया अतः वैसा ही किया जैसा उन्हें सिखाया गया था। झूठ बोलने के लिए सिखाया गया है और ये झूठ बोलना शुरू किया। और देखते हैं यही कहानी फैल गई और अब तक यहूदियों में प्रचलित है। अब तक कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखो ये झूठी कहानी अब तक है। मैं और आप दुख निराश में बैठते समय मैं और आप ये कहानी को रिसीव कर रहे हैं। मैं और आप पापमय जिंदगी बिताते समय ये कहानी को रिसीव कर रहे हैं।
महीनों से सालों से बुरे आदत और बाहर आने के लिए हम नई कोशिश कर रहे हैं। मैं कमजोर हूं ऐसा बोलकर बैठते समय हम भी यह झूठे कहानी को रिसीव कर रहे हैं। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये ईस्टर के मौके पर निर्णय लेना है। मुझे ये झूठी कहानी नहीं चाहिए, मुझे सत्य चाहिए, मुझे आजाद होना है। हमारे दिल में मन में ये आशा रख के प्रार्थना करना है, पूरा परिवार को समर्पित करना है। प्रभु का वचन हमें यह बताते हैं, तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना दोगे। उन्होंने उत्तर दिया, हम इब्राहिम की संतान हैं, हम कभी किसी के दास नहीं रहे। आप यह क्या कहते हैं, तुम स्वतंत्र हो जाओगे? ध्यान से सुनो। ईसा ने उनसे कहा, मैं तुमसे यह कहता हूं, जो पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र होगे। इसी वक्त में हर एक भाई बहनों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। काफी एडिक्शंस में है, काफी बुरे हालात में, बुरे आदतों में बैठा है, बीमार के हालात में, बहुत नेगेटिव स्पिरिट में, डिप्रेशन में बैठा है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे लिए जीवते प्रभु यीशु मसीह है। डरो मत, डरो मत। चाहे पाप हो, दुख हो, आपको आजाद करने के लिए प्रभु यीशु मसीह है। गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र, उसका अध्याय 5 पद संज्ञा 1 में हम पढ़ते हैं, मसीह ने स्वतंत्र बने रहने के लिए ही हमें स्वतंत्र बनाया। डरो मत। मसीह ने स्वतंत्र बने रहने के लिए ही हमें स्वतंत्र बनाया, इसलिए आप लोग दृढ़ रहे और फिर दासता के जुए में नहीं जूते। डरो मत। ये सच्चाई को रिसीव कर। मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम संभल कर प्रार्थना करेंगे। सच्चाई को, सत्य को हम आज ईस्टर के मौके पर रिसीव करेंगे। प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे हैं। विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे। ये पुरोहित आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। प्यारे प्रभु धन्यवाद, आज के वचन के लिए धन्यवाद प्रभु। आज के वचन के जरिए हमें स्वतंत्र बनाने के लिए धन्यवाद प्रभु। हर एक भाई बहनों को, परिवार को समर्पित करता हूं प्रभु। यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर शैतान के हर एक स्पिरिट इनके जिंदगी से दूर होने दो प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद। मध्य मरी के कास मध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए सभी दूतों और संतों के साथ संत माइकल महादूत की का सहायता को इस्तेमाल करते हुए, संत एंथनी की का सहायता को इस्तेमाल करते हुए पुरोहित प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम पर रहम कर, दया कर प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे बीमारियों को दूर करने के लिए धन्यवाद प्रभु। डायलिसिस पेशेंट्स को हीलिंग देने के लिए धन्यवाद। न्यूरो पेशेंट्स को टच करने के लिए धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद। स्किन एलर्जी की बीमारी दूर करने के लिए धन्यवाद। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। हमें स्वतंत्र बनाने के लिए धन्यवाद प्रभु। आजाद करने के लिए धन्यवाद। पाप के हर एक बंधनों को तोड़ डालने के लिए धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। जॉन्डिस की बीमारी यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर दूर होने दो। डायलिसिस पेशेंट्स को यीशु के अति पवित्र नाम पर चंगाई मिले। कोलेस्ट्रॉल, शुगर, प्रेशर की बीमारी यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। आर्थराइटिस की बीमारी यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। विश्वास के साथ अपने परिवार में बैठकर इसी वक्त प्रार्थना कर। प्रभु, आपको चंगा करने का समय है। प्यारे प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं यही चाहता हूं, तुम शुद्ध हो जा। ये वचन को बोलते हुए प्रभु, आपको टच करने का समय है। छोटे बच्चों को समर्पित करते हैं प्रभु। रेडिएशन, कीमोथेरापी, सर्जरी के बाद बहुत दुख दर्द में बैठने वाले एक एक भाई बहनों को समर्पित करता हूं प्रभु। इनको चंगा कर प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। नौजवान बच्चों को समर्पित करते हैं प्रभु। हर एक रुकावट इनके जिंदगी से दूर होने दो। हर एक ब्लॉक इनके जिंदगी से दूर होने दो। एडिक्शन से इनकी जिंदगी से दूर होने दो। घर बनाने में रुकावटें यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। विद्यार्थियों को आशीष दे प्रभु। बाहर जाने में रुकावटें दूर होने दो। जिनको बच्चे का वरदान नहीं है प्रभु, ब्लेसिंग दे प्रभु। डिवोर्स की सोच, नेगेटिव सोच इनकी जिंदगी से दूर होने दो। डिप्रेशन की सोच दूर होने दो प्रभु।
धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरे परिवार में छुटकारा देने के लिए मृतकों में से जी उठे प्रभु यीशु मसीह है। यह सत्य को विश्वास करने के लिए संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में भाग लेने वाला हर एक को ब्लेसिंग दे प्रभु। हर एक नेगेटिव एनर्जी को दूर कर प्रभु। मैंने तुम्हें सांपों बिच्छुओं शैतान की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है, वे तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। ये वचन को इस्तेमाल करते हुए ये पुरोहित प्रार्थना करता हूं, हर एक नेगेटिव स्पिरिट, शैतान की सोच, हर एक झूठ इनकी जिंदगी से दूर होने दो। विश्वास कर, मुझे और आपको आजाद करने के लिए, छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, जिंदा है। डरो मत, डरो मत। विदेश से प्रार्थना में भाग लेने वाले को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। अपने हाथ में पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स, मेहनत करने वाले चीजें रख के प्रार्थना में भाग ले रहे, प्रभु आपको ब्लेसिंग दे रहे। घर बनाने के स्केच में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, स्कैनिंग रिपोर्ट्स में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। आपके शरीर से यीशु के अति पवित्र नाम पर ट्यूमर स्टोन्स दूर होने दो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हर एक को आशीष दे। अग्नस को, नथानियल को, अनिका को, तरसेम को, विपन को, प्रदीप को, निर्मला को समर्पित करता हूं प्रभु। रहम कर, रहम कर। एक सुमित को, पुष्पा को समर्पित करता हूं प्रभु। रहम कर, दया कर प्रभु। ग्रेस को समर्पित करता हूं प्रभु। अंजलि को समर्पित करता हूं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शालिनी को समर्पित करता हूं प्रभु। रहम कर, रहम कर। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हर नेगेटिव स्पिरिट यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। एंड्रू को समर्पित करता हूं प्रभु। मार्क को समर्पित करता हूं। विश्वास के साथ प्रार्थना कर प्रभु, आपके जिंदगी में आशीष देने का समय है। सिसिली को समर्पित करता हूं। मार्था को समर्पित करता हूं प्रभु। यीशु मसीह आपके परिवार में आके आपको ब्लेसिंग देने का समय है। एंड्रिया को समर्पित करता हूं प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद। सोनू को समर्पित करता हूं प्रभु। आशीष दे, बरकत दे। पूरा कलीसिया के साथ मिलकर, संत पापा लियो चबदवा के साथ, सारे कार्डिनल्स और बिशपों के साथ, सभी पुरोहितगण के साथ, जितने भी चर्च से पवित्र वेदी पर चढ़ाने वाले बलियों की योगदान से, पुरोहित अभिषेक के साथ जो सामर्थ अधिकार मुझे मिला है, यह अभिषेक को इस्तेमाल करते हुए, पवित्र क्रूस को इस्तेमाल करते हुए, प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र रक्त के सामर्थ्य को इस्तेमाल करते हुए, माता मरियम के कास मध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए, सभी संतों और संतनियों के कास सहायता को इस्तेमाल करते हुए, ये पुरोहित आपको ब्लेसिंग देता हूं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर, आमेन, आमेन। सत्य यह है, प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से मेरे लिए और आपके लिए जी उठा है। ये गुड न्यूज को आप एक दूसरे के साथ शेयर करना। एक और बार सबको हैप्पी ईस्टर। कल सुबह 5:30 बजे प्रभु के छत्र छाया प्रार्थना में फादर थॉमस के साथ, और 8 बजे प्रभु का वचन सुनने के लिए संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फिर मिलेंगे। बहुत प्यार से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।